बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 है ग्रुप्स, और हमने इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स की थी 3 एग्जांपल। आज मज़ीद 2 एग्जांपल्स करेंगे और फिर कल से इंशाल्लाह आगे नई चीज़ें आएंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, थ्योरम्स आएंगी, आर्डर वगैरह होगा, आर्डर ऑफ अ ग्रुप, आर्डर ऑफ एलिमेंट, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास एक एग्जांपल 4 है। ये वाली एक सेट है, बुक वाले ने दिया हुआ C4, और ये है 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। 4 इसके एलिमेंट्स है। और ये क्या है, अगर हम गौर करें तो ये 4th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। x4 = 1। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 4 रूट्स आएंगे, वो चारों रूट्स ये वाले हैं। हमने प्रूव करना है C4 इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट इट्स टेबल, या कैलिस टेबल पूरा नाम लिख लें, या टेबल। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हुआ करेंगे, 2 एलिमेंट्स, 3, 4, 5, 6, 7, तो फिर क्या करेंगे, हम इसका टेबल बना लिया करेंगे। लेकिन जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं तो फिर टेबल हम नहीं बनाते, फिर उनमें से आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हो, ये देखें 4 हैं, तो मैंने 5/5 का बना लिया। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। अब जब मैं 1 से इन चारों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, यही 4 आ जाएंगे। और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ C4 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। -1 × 1 करेंगे, -1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। -1 × आयोटा माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आयोटा × 1 आयोटा, आयोटा × -1 क्या आएगा, माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1, और ये आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर है नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह माइनस आयोटा × 1 माइनस आयोटा, ये -1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर जी ऑलरेडी आया, ये 1, और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर क्या है, -1। तो हमने इन चारों एलिमेंट्स को इन चारों से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे पास आंसर आया, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो C4 में मौजूद ना हो। तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन इन C4। या हम इसको ऐसे लिखेंगे कि टेबल शोज़ that C4 is closed with respect to multiplication। बाइनरी ऑपरेशन लिखनी, क्लोज लिखनी, एक ही बात है। नंबर 2 ये भी देखिए, ये जो रो वाली है इसको मैं कह देता हूँ रो नंबर A। रो A shows that 1 is आइडेंटिटी ऑफ C4 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हम लिख लेते हैं। नंबर 3 पे आइएगा, एसोसिएटिव ला लेंगे। 1 × -1 × आयोटा, 1 × -1 × आयोटा। -1 × आयोटा क्या आएगा, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा ही रहेगा। 1 × -1 क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। 4 एलिमेंट है, ये भी हम ले लेते हैं। -1 आयोटा × माइनस आयोटा, -1 × आयोटा × माइनस आयोटा, ब्रैकेट लगानी तो लगा ले। ये आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आयोटा स्क्वायर। इधर क्या आएगा, ये आएगा माइनस आयोटा × माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। यहाँ छोड़ना है, यहाँ छोड़ दें, -1 = -1 लिखना है, ये लिख दें। इट इम्प्लाइज दैट एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन C4 विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। और नंबर 4 पे आएंगे। नंबर 4 पे आएंगे, 4 एलिमेंट हैं। एक तो जो है आइडेंटिटी अपने इन्वर्स से खुद फर्दर चेक करेंगे तो इस पर जो है ये आप देखें, ये था
हमारे पास 1 इंटू 1 में ये भी लिख देता हूँ 1, -1 इंटू -1 क्या है 1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये हमें टेबल से भी नज़र आ जाता है। माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आया 1, माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आया 1। तो जब आइडेंटिटी आ जाए तो ये एलिमेंट इसका इन्वर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 इज़ इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ एंड आयोटा एंड माइनस आयोटा आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और जो ये है 1 आइडेंटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सो C4 कॉमा मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल 7 पे। एग्जाम्पल 7 जो है ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 भी है। सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल में तो उसने सेट का कोई नाम नहीं लिखा, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन में उसने इसको लिखा है GL2R, और वो लिखते हैं कि GL2R इज़ अ ग्रुप GL2R सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि ज़रा समझने में आसानी हो कि GL2R ये मैंने ले ली ABCD जनरल एलिमेंट्स हैं। तो ये ऑल 2/2 की तमाम मैट्रिसेस आ गई हैं, और साथ वो ये भी कह रहा है कि ये नॉन सिंगुलर है। इट मीन्स AD माइनस BC इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। और एक बात और कह रहा है R, यानी कि ABCD चारों जिसके एलिमेंट हैं दे आर रियल। तो हमने प्रूव करना है नंबर A पार्ट, या एक कह लीजिए कंडीशन A कह लें, कंडीशन 1 कह लें। हम प्रूव करेंगे कि GL2R इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो तब क्लोज होगा जब इसके कोई से भी 2 हम एलिमेंट लेके उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसमें आएगा। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं, मैट्रिसेस हैं। तो हम ले लेते हैं कि लेट A इज़ इक्वल टू ABCD, और अगला ले लेंगे EFG है, इसको इस तरह कर लें A1 B1 C1 D1। B ले लें आप A2 B2 C2 D2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये इस सेट में आ जाता है, और इस सेट में आने के लिए 2 शर्तें हैं। एक ये जो है आंसर आए वो 2/2 का होना चाहिए, और दूसरा वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हम लेंगे A1 B1 C1 D1 इनटू में ले रहा हूँ A2 B2 C2 D2। दिस इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 C2, फिर आएगा A1 B2 प्लस B1 D2, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा C1 A2 लिख लें या A2 C1 लिख लें, जिस तरह भी लिखना आपकी मर्ज़ी है, प्लस A1 A2 C1 प्लस D1 C2, और फिर आएगा C1 B2 प्लस D1 D2। तो एक तो कंडीशन इसने पूरी कर दी उस सेट में बिलोंग करने की, कि इनको मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो भी 2/2 का है। अब देखने कि क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है कि नहीं। अगर 0 के इक्वल आएगा तो फिर बिलोंग नहीं करेगा, और अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाएगा तो फिर ये जो है ये प्रोडक्ट ये GL2R में बिलोंग कर जाएगी। अब हम लेंगे नाउ AB का डिटर्मिनेंट, और ये क्या आएगा A1 A2 प्लस B1 C2 जो ऑलरेडी हमने लिखी है। ये आएगा B2 A1 प्लस B1 D2,
A2C1 प्लस D1C2 और ये है B2C1 प्लस D1 D2। अब इसके डिटर्मिनेंट को अब हम एक्सपेंड करते हैं और आपको पता है ये होता है दिस माइनस दिस। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा A1A2 प्लस B1C2 इनटू आएगा B2C1 प्लस D1D2 माइनस ये आएगा और इसे मैं लिखता हूँ इस तरह कि B2A1 प्लस B1D2 इंटू A2C1 प्लस D1C2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं इसको पकड़ता हूँ इन दोनों के साथ, फिर इसको आपको ऑलरेडी पता ही कैसे करते हैं। A1A2 B2C1 फिर आएगा प्लस A1A2 D1D2 फिर आएगा प्लस B1B2C1C2 और फिर आएगा प्लस B1C2 D1D2 और अगला चूँकि ये माइनस है तो मैं हर एक के साथ अब माइनस भी लगाऊंगा। इसे मैं लिखूंगा इन दोनों को करना है A1A2 B2C1 फिर आएगा माइनस A1, मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ तो तरतीब भी लगती रही, A1 B2 C2 D1 फिर आएगा माइनस A2 B1 C1 D2 फिर आएगा माइनस B1 C2 D1 D2 चूँकि बाहर माइनस है। इन दो को इन दो से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रकमें आएंगी, इन दो को इन दो से करेंगे 4 आएंगी, 4 और 4 टोटल 8 आपके सामने मौजूद हैं। इन 8 में से जो है ये 4 ने कट जाना, एक तो ये कट गए और दूसरा देखें ये कट गए, बाकी जो बचेगा वो ये है A1A2 D1 D2 प्लस B1 B2 C1 C2 माइनस A1 B2 C2 D1 माइनस A2 B1 और C1 D2। अब हम लेते हैं जी, देखते हैं कि क्या ये है A1 D1, इसको पकड़े और इसको, इन दोनों से कॉमन क्या आया A1 D1, इधर क्या बचा A2 D2 माइनस B2 C2। अब हम लेते हैं ये और इन से देखें ये है B1 इनसे कॉमन आ रहा है B1 C1, तो ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, लेकिन हम कॉमन इस तरह लेंगे कि B1 C1, तो पहले फिर ये लिखेंगे। तो ये क्या आया A2 D2 माइनस B2 C2, कंप्लीट होने वाला पहला स्टेप। तो ये देखिए ये दोबारा कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास आ गया A1 D1 माइनस B1 C1 A2 D2 माइनस B2 C2। अब ये सारा हमने क्यों किया है, ये हमने पहले पढ़ा है कि ये जो उसने दो मैट्रिक्स हमें दी हैं A और B, वो दोनों की दोनों क्या है नॉन सिंगुलर। तो ये देखिए हमने लिखा था AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, तो जब AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 तो ये भी नॉन सिंगुलर है, ये भी नॉन सिंगुलर। इसका डिटर्मिनेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर A1 D1 माइनस B1 C1 लिख लेना चाहिए था बल्कि हमें, और ये है A2 D2 माइनस B2 C2 नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0, तो इनकी प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू 0। तो रिज़ल्ट निकला कि GL2R पहला स्टेप का जो है काफ़ी हो गया लेंथी और इसके अलावा कुछ आ रहा नहीं था, इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2 आएंगे, लेट, अब हम लेंगे ABC आर 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। जब ये नॉन सिंगुलर है बिलोंग्स टू, तो फिर ये किस में बिलोंग करेंगी GL2R में, एंड
एंड ए इंटू बी सी, फिर ये प्रूव नहीं करना, ये ऑलरेडी प्रूव होता है। ए बी इंटू सी होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन मेट्रिसेस। चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सारी 2/2 की है। और नंबर 3 देखें, आई 1001 इज आइडेंटिटी ऑफ GL2R। ये 2/2 की भी है और ये नॉन सिंगुलर भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है? 1 लिख लें, बिकॉज I इंटू ए क्या आएगा? A इंटू आई इज इक्वल टू ए, जो कि A आपने ऑलरेडी ऊपर ली है, वेयर A इज इक्वल टू ABCD। एक स्टेप हमारा रह गया है और वो ये वाला है, नंबर 4। अब हमने लेना है कि इफ़ A इज इक्वल टू ABCD इट बिलोंग्स टू GL2R। ऐसे ये इसने सेट का नाम, इसको जी वो कह लें कि खाली जी भी लिख सकता था, पता नहीं आथर के वो जो के ज़हन में क्या है कि इसका नाम GL2R लिख दिया हुआ है। तो अगर ये बिलोंग करता है तो इसका मीनिंग ये है कि AD माइनस BC इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ABCD आर रियल नंबर। तो अब देखना है कि क्या इसका इन्वर्स भी इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो A इन्वर्स आपको पता है हमारे पास आता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट, और ये इसका जब एडजॉइंट लेंगे तो ये जगह चेंज कर देंगे और ये साइन चेंज कर देंगे, और नीचे इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? AD माइनस BC। तो A इन्वर्स हमारे पास आया D ओवर AD माइनस BC माइनस B ओवर AD माइनस BC माइनस C ओवर AD माइनस BC और A ओवर AD माइनस BC। अब ये देखें, नंबर 1 तो ये आ गई 2/2 की। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट B 0 ना आए तो ये B इसमें बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब है इसका इन्वर्स ये है और ये इसमें मौजूद है, और चूँकि ये आर्बिट्ररी है, एनी मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब है इसमें जितनी भी 2/2 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका इन्वर्स भी GL2R में मौजूद होगा। एंड इज़ 2/2 भी हम लिख लेते हैं। एंड अगली बात चेक करते हैं, A इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास आएगा D ओवर AD माइनस BC AD माइनस BC माइनस C AD माइनस BC, और जब इसको खोलेंगे दिस माइनस, तो ये क्या आएगा? AD ओवर AD माइनस BC का स्क्वायर, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनस माइनस करेंगे, ये प्रोडक्ट लेंगे तो ये दोबारा कटेगी, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस रहेगा BC ओवर AD माइनस BC का स्क्वायर। ये इसके जब LCM लेंगे हमारे पास क्या आएगा? AD माइनस BC का स्क्वायर, AD माइनस BC, ये कट के क्या आया? AD माइनस BC, और ये हमने शुरू में लिखा इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं है तो ये सारे का सारा क्या आया? नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग है इट इम्प्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग्स टू GL2R। ये भी लिख लें, इट मीन्स इनवर्स ऑफ ईच member of GL2R with respect to multiplication is in GL2R. Hence, GL2R is a group with respect to multiplication. और यहाँ पे ये बात भी याद रखिए, और चूँकि आ भी सकते हैं। एंड नंबर 5 ये एहतियातन है। नंबर 5 ये है कि इफ़ A व B बिलोंग्स टू GL2R देन AB
इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। मिडसेज में आपको पता है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, सम पार्टिकुलर केसेस में आ जाता है बस। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। इसका मतलब है कि जी एल टू आर इज़ नॉट एन एबिलियन ग्रुप। ग्रुप तो है लेकिन ये एबिलियन ग्रुप नहीं है। बाकी इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।